दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। विशेष प्रतिज्ञा A B C D E F माना कि ए बी सी तथा डी एफ दो समरूप त्रिभुज है। इसीलिए कोण ए बराबर कितना होगा बोलिए? कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ एवं भुजा का अनुपात बराबर होगा ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ ए सी बट्टा डी एफ। कोण भी बराबर समरूप है तो कोण भी बराबर होगा और भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। ये होगा हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलिए? हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना? ए बी स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा डी एफ स्क्वायर। ये सिद्ध करना आपको। थोड़ा सा रचना कर लीजिए। ए से एम तथा डी से डीएन क्रमशः बीसी तथा ईएफ पर लंब डाला। परमाण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज
DEF का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ और हाफ क्या होगा, साफ हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर आधार क्या है इसका BC, ऊंचाई क्या है AM, इसका क्या आधार EF गुना DM। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं BC गुना EF गुना AM बट्टा DN, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझे, बात उसकी है। इनके का कुछ नहीं समझा, कुछ ही नहीं है। आओ, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में कोण B बराबर कोण E। आपके प्रश्न से उसके बाद कोण ANB बराबर कितना होगा, कोण DNE। कौन सा कोण समकोण है, AMB 90 डिग्री हो जाएगा दोनों। इसीलिए त्रिभुज AMB समरूप क्या होगा, DNE। कहा से, कौन कौन समरूपता से, अब त्रिभुज समरूप हो गया है, इसलिए AB बट्टा D बराबर AM बट्टा DN। बराबर हुआ ना, बराबर BM बट्टा EM, चलो बराबर। अब AB बट्टा D कितना के बराबर, ये तो मालूम नहीं आप लोगों को। AB बटा D कितना बराबर है मालूम नहीं ना है, मालूम है तो जल्दी बोलिए। AB बटा D बराबर है मालूम आप लोग, किसी को मालूम है तो बोलो। नहीं है मालूम आप लोगों को, अब क्या उसके बाद क्या हाँ से मालूम है, BC बट्टा EF बराबर AM बट्टा DN। कैसे हुआ, दिया गया है में देख लीजिए AB बट्टा
डी बराबर बीसी बट्टा ई एफ बराबर एसी बट्टा डी एफ नहीं है। तो इसीलिए समीकरण 1 से देखिए आप लोग, समीकरण 1 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, बीसी बट्टा ई एफ गुना ए एम बट्टा डी एम कितना है मालूम है, बीसी बट्टा ई एफ, है ना, क्योंकि बीसी बट्टा ई एफ बराबर कितना, ए एम बट्टा डी एम। दिस इंप्लाइज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना, बीसी स्क्वायर बट्टा अब सबको मालूम है बीसी बटा ई एफ कितना बराबर है, ए बी बटा डी के ए सी बटा डी एफ कितना स्क्वायर है, सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो सब तो इसी के बराबर है ना। अतः हो गया प्रूफ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा डी एफ स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ आसान था इसका। अब मान लो भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और कहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तब क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:4 तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, त्रिभुजा का अनुपात 3:4 दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा बोलिए, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात न हुआ भुजा के स्क्वायर के वर्ग का अनुपात, तब क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा के वर्ग का अनुपात, मतलब भुजा के अनुपात का वर्ग करेगा ना, तो 3/4 का स्क्वायर करेगा ना, तो 3 क्या 9/16 नहीं हो गया, 9:16 नहीं हुआ, सोच रहा है क्या। यदि मान लो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9 मतलब 25:9 तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/3, उसका वर्गमूल निकाल लेना है। क्षेत्रफल का भुजा का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल अनुपात निकालना रहेगा तो वर्ग कर दीजिए। यदि मान लो भुजा का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, भुजा का अनुपात निकालना है तो क्या करना है, उसका रूप निकाल लेना है, यही काम करना है। नोट लिखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा ए एम स्क्वायर बटा डी एन स्क्वायर, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर ये भी होता है। अब क्या ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बीसी बट्टा ई एफ बराबर था ए एम बट्टा डी एन, और बीसी बट्टा ई एफ बराबर ए एम बट्टा नहीं आया था, ए एम बट्टा डी एन दे सकते हैं ना, ए एम बट्टा डी एन बराबर नहीं हो गया ए एम स्क्वायर बट्टा डी एन स्क्वायर। देख लिया कैसे हुआ, ये चीज ध्यान रखना। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर भी होता है। मान लो यदि ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ 3:4 या 5:6 तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा,
पाँचे 25 और 6 का 36, 25:36। यदि मान लो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 81:64, तो ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। आप ऊपर में क्या पढ़े थे? दूगो एक पढ़े थे, चलिए दूसरा ऊपर में पढ़िए। ऊपर में 2 डिडक्शन, ऊपर में 2 त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात दो त्रिभुजों ने तो समरूप त्रिभुजों, 2 समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। विशेष प्रतिज्ञा ABC DEF ABC DEF स्मॉल लेटर स्विच कर दी भुजा लंबाई को। ठीक है, माना कि ABC तथा DEF 2 क्या है जी? समरूप त्रिभुज है, जिसमें क्या हो जाएगा बोलिए? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F एवं भुजा का अनुपात AB बटा DE बराबर BC बटा EF, AC बटा भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना बोलिए? त्रिभुज ABC की परिमिति या परिमाप एक ही होता है बटा त्रिभुज DEF की परिमिति बराबर क्या है बोलो? AB बटा DE बराबर BC बटा EF AC बटा D। ये सिद्ध करना है। परमाणु
प्रश्न से त्रिभुज ABC समरूप क्या है? त्रिभुज D, इसीलिए AB बटा D बराबर BC बटा EF, AC बटा DF बराबर कुछ हो माना, मतलब क्या मान लिए? दिस इम्प्लाइज AB का मान कितना है बोलिए? C बटा EF का मान, D का मान F बराबर उसका BC का मान A बटा D, B बटा E बराबर के, इसीलिए C बराबर कितना हो बताएंगे कोई? F के एन होगा, A बराबर कितना? D के, B बराबर कितना? ABC का मान निकल गया है। इसलिए त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस AC, C प्लस A प्लस B, C का मान F प्लस D और इसका मान ये ना। दिस इम्प्लाइड त्रिभुज ABC ये कॉमन आएगा तो कितना बचेगा? F प्लस D प्लस E। दिस इम्प्लाइड त्रिभुज ABC की परिमिति बट्टा F प्लस D प्लस E लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC की परिमिति बट्टा F प्लस D प्लस E किसका होगा बोलिए? त्रिभुज DF की परिमिति होगा इतना जी बराबर कितना के? अब के बराबर कितना है बोलिए? त्रिभुज ABC की परिमिति बता कितना? त्रिभुज DF की परिमिति। अब के बराबर क्या समय बोलिए? C बट्टा F, A बट्टा D, B बट्टा E, ये ना के का मान। अब अतः त्रिभुज ABC की परिमिति बट्टा त्रिभुज DF की परिमिति। अब C कितना बराबर बोलिए? AB बट्टा D बराबर BC बट्टा इसका मान EF, B का मान AC बट्टा E का मान D है। ये प्रूव करना था क्या?